बिहार में जाति के व्यूह की काट बक्सर से मिलेगी। बिहार के बक्सर में संत समागम हुआ जिसमें राम प्रतिमा निर्माण की बात कही गई। बक्सर के बहाने बिहार और यूपी के सीमावर्ती जिलों को साधने की तैयारी में है बीजेपी। कहा जाता है कि त्रेता युग में भगवान श्री राम ने गौतम ऋषि की शिला बनी पत्नी अहिल्या का उद्धार किया था। बिहार के बक्सर में स्थित उसी अहिल्या धाम में हुए 9 दिवसीय संत समागम से निकली राजनीतिक चर्चाओं पर भरोसा करें तो बीजेपी इसी कार्यक्रम के सहारे बिहार में अपने उद्धार की कोशिश कर सकती है। इस संत समागम के दौरान हुई राजनीतिक चर्चाओं ने जोर पकड़ा तो इससे बीजेपी को फायदा होगा। बिहार में महागठबंधन का जो जाति आधारित वोट बैंक है उसकी कोई काट बीजेपी के पास फिलहाल नहीं। प्रदेश की सत्ता में भी वो बाहर है। ऐसे में वो यहाँ राम नाम की मदद लेना चाहेगी। जिस तरह समागम में हर जाति और वर्ग के लोग शामिल हुए, अगर इलेक्शन तक बीजेपी उन्हें साथ जोड़े रहने में सफल रही तो वो चुनावी चक्रव्यूह में विरोधियों को उलझाने की स्थिति में आ सकती है। इस कार्यक्रम के आयोजक बक्सर के बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे थे। कार्यक्रम में मौजूद रामभद्राचार्य जी महाराज ने बार बार 2024 तक बक्सर में राम प्रतिमा के निर्माण की बात कही। 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। स्थानीय पत्रकार बबलू उपाध्याय बताते हैं कि बिहार में अयोध्या, काशी और मथुरा जैसे शहर नहीं, लेकिन बक्सर में राम के प्रति अगाध श्रद्धा है। न सिर्फ राम बल्कि वामनेश्वर कॉरिडोर के मसले ने भी जोर पकड़ा तो इसका असर बिहार ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य यूपी की बलिया लोकसभा सीट पर भी होगा, क्योंकि बलि वहीं का राजा था जिससे वामन ने 3 पग जमीन दान में मांगी थी। बीजेपी इस साल यूपी में भले दोबारा सत्ता में आई हो, लेकिन बक्सर के पड़ोसी जिलों बलिया, गाजीपुर और मऊ में उसका प्रदर्शन खराब रहा। गाजीपुर में तो पार्टी का खाता भी नहीं खुला। मऊ में 1 और बलिया की 2 सीटों पर ही जीत मिली। योगी सरकार के मंत्री भी हारे। बक्सर को केंद्र में रखा जाए तो इन कई सीटों को साधा जा सकता है। बनारस केंद्र में था, लेकिन इसके प्रभाव वाले कई जिलों में बीजेपी का प्रदर्शन विधानसभा चुनाव में बढ़िया नहीं था। 2020 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में बक्सर जिले में बीजेपी जदयू गठबंधन का खाता भी नहीं खुला। शाहाबाद प्रमंडल के 4 जिलों रोहतास, कैमूर, बक्सर और भोजपुर में बीजेपी जदयू गठबंधन पिछड़ा था। अब यहाँ नई बिसात बिछ सकती है। मिथिलांचल में मुस्लिम वोटर बड़ी संख्या में हैं। यदि वहाँ जाति के बजाय धर्म के आधार पर वोटिंग हुई तो बीजेपी को लाभ हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन 9 दिवसीय धार्मिक आयोजन में जगतगुरु रामभद्राचार्य जी ने बक्सर में दुनिया की सबसे ऊंची 1000 फुट की श्री राम की प्रतिमा स्थापना पर जोर दिया। यतीन्द्र नाथ जी ने तुरंत जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की जरूरत बताई। हीरानंद स्वामी ने वामनेश्वर श्री राम कॉरिडोर बनाने की मांग की। रामभद्राचार्य जी ने अखंड भारत और पाक अधिकृत कश्मीर की बात की। संघ प्रमुख ने कहा कि होई है सोई जो राम रचि राखा। बक्सर बिहार का एक सीमावर्ती जिला है जिसके उत्तर और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर है। गाजीपुर जिले में जहां पूर्वांचल एक्सप्रेसवे खत्म हो रहा है, वहां से बक्सर की दूरी करीब 20 किलोमीटर है। इसे जोड़ने की योजना पर काम हो रहा है। पिछले दिनों अयोध्या से निकली चरण पादुका यात्रा बक्सर पहुंचने के बाद मिथिलांचल के लिए कूच कर चुकी है, जो भगवान राम का ससुराल है। बक्सर को महर्षि विश्वामित्र की यज्ञ भूमि और राम लक्ष्मण की शिक्षा भूमि माना जाता है। भगवान के वामन अवतार को भी बक्सर का ही माना जाता है।